हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक कल भी आप मेरा वेट कर रहे होंगे कि सर कल कोई लेक्चर नहीं आया। एक्चुअली कल आई वॉज ड्रॉप्ड आउट। कल मैंने छोड़ा, सोचो छोड़ो, बच्चों को थोड़ा बहुत कुछ करने दो, अपने आप भी कुछ क्वेश्चंस वो भी कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम फिर से शुरू करेंगे। सो ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू करने के लिए कुछ कोर्स टॉपिक तो होना चाहिए। तो टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक कौन सा है? ऑफ कोर्स फंक्शंस था। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस किया ना, उसके बारे में कल डिस्कशन भी किया था। लास्ट टाइम, सॉरी कल नहीं, लास्ट टाइम डिस्कस किया था। और उसमें मैंने क्वेश्चंस के बारे में आपको फंक्शंस के बारे में बताया था, इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, और साथ के साथ उसके कुछ एग्जांपल्स भी क्लियर किए थे आप लोगों के साथ। थ्योरम्स भी बताई थी कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस में क्या होता है, इन्वर्स ऑफ द फंक्शंस के बारे में क्या, सब कुछ बताया था ना। ओके, so right now let me start the exercise related to the composition and the inverse of the function। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। तो जस्ट वी स्टार्टेड अ सिंपल क्वेश्चन दैट वी हैव FGH are functions from R to R, show that f plus g of h is equal to f of h plus g of h। देखा जाए तो ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया है ना, फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो गया, h जो है f के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, h जो है g के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। दैट इज सिंपल, हाँ यही होना चाहिए। एंड द सेम इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में भी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ओके, f ऑफ h इंटू जी ऑफ h। तो इसका सीधा सा प्रूफ है कि जो आपको फर्स्ट पार्ट प्रूफ करना है वो मैं आपको बताया, तो सेकेंड आपको खुद करना है। दैट वी हैव f प्लस जी ऑफ h, दिस इज वी हैव LHS। ऑफ कोर्स डोमेन आपको पता है R टू R है, डोमेन यानी मैपिंग जो है R टू R है, तो सभी के सभी एग्जिस्ट तो करेंगे इनके कंपोजिशंस। ओके, F इज R टू R, G इज R टू R, H इज R टू R। ओके, सो बिहाफ ऑफ दैट जस्ट वी हैव F प्लस G ऑफ H। ओके, सो हाउ कैन वी डन इट? जस्ट टेक एन एंट्री ऑफ X इज देयर ऑफ कोर्स, and right now this hx will write down this f plus g a single function and hx is a single function, so it can be written as f plus g of hx। क्लियर? ऑफ कोर्स ऐसे तो लिखा जाता है यार, ठीक है। अब ये जो hx है वो एंटर करेगा किसके पास? वो एंटर करेगा f के पास, और फिर वही एंटर करेगा g के पास। ओके, so right now it can be again, this is the composition of f and h, so written as f of hx, and this is can be written as g of hx। so simple as that। what that become we have the hs is f of g of h na, f plus g of h, so we have f of h plus g of h, मतलब वेरिएबल्स इसको फ्री कर दीजिए, and that is equal to RHS, सिंपल एज दैट। तो यही क्वेश्चन प्रोडक्ट में है। प्रोडक्ट में क्या हो जाएगा? दिस HX इज देयर, देन HX विल बी f plus f dot g of HX, एंड दिस HX will be f also प्रोडक्ट है ना, तो प्रोडक्ट फंक्शंस क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, f of HX into g of HX, एंड दैट कैन बी रिटन एज f of h into g of h, सिंपल एज दैट। ओके, सो कंपोजिशन में ये तो आपको बताया ही था कि रेंज ऑफ, अगर गॉफ एग्जिस्ट करना है तो यार बिल्कुल साधारण तरीका था, सिंपल तरीका था कि जी ओ एफ में क्या बताया था कि एफ की रेंज जी का सबसेट होना चाहिए, जी के डोमेन का सबसेट होना चाहिए, और फॉग में क्या बताया था कि जी की रेंज जो है वो एफ के डोमेन का सबसेट होना चाहिए। क्लियर है ना? तो सारा खेल किसका? डोमेन और रेंज का। और लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन भी किया था आपको, शेयर याद हो तो आपको, जैसे गॉफ में -5/2 और 5/2 के लिए मैंने उसमें डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट लिया था, है ना। तो ये सारा खेल इस पर डिपेंड करता है। यू हैव टू फाइंड अ डोमेन एंड रेंज, यू हैव टू लर्न एंड यू शुड लर्न अबाउट द डोमेन एंड रेंज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस, जो कि हमने किए भी, ठीक है। तो उनको बेसिकली ध्यान रखते हुए आगे क्वेश्चन हम करने वाले, ठीक है। अब यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। कंपोजिशन के ऊपर बेस ही है वो क्वेश्चन, कंपोजिशन के बेस पर कैसे वो क्वेश्चन है। लेट वी हैव जस्ट वी हैव fx, नेक्स्ट क्वेश्चन इज fx, एंड दैट इज इक्वल टू
4x plus 3 6x minus 4. Okay, what it says? Of course it says x cannot be 2 by 3. Of course आपको पता ही होना चाहिए कि denominator in this is a type of rational function and denominator cannot be 0. So 4 by 6 that is 2 by 3 cannot be 2 by 3. Okay, so what we have to show? We have to show that f of fx is equal to x. Okay, and again x cannot be 2 by 3. Okay, x cannot be 2 by 3. तो आई थिंक इसके बाद ये पूछने का फिर ये पूछा है कि फाइंड करो f इनवर्स, मतलब एक तीर से दो निशान है, कंपोजिशन भी पूछ लिया और f इनवर्स भी पूछ लिया, तो हमें बोला नो डाउट कर लीजिए, कोई इशू नहीं है. सो व्हाट वी हैव f of fx. Of course we have, first of all we have the first step, that is f of fx, that can be written as f of fx. So what should be f of fx right now? भैया fx है, x की जगह fx ने ले ली तो रिप्लेस कर दीजिए, that is 4 times of fx plus 3 upon 6 times of fx minus 4. Then put the values of fx. What is the value of fx? That is 4x plus 3 6x minus 4 plus 3, and denominator 6 into 4x plus 3 6x minus 4 minus 4. Done. Okay, now you have to solve it. यहाँ करना क्या है, यहाँ पर आपको फिर एलसीएम लेना है, सॉल्व करना है, और आपको जब सॉल्व करोगे डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो जाएगा एंड गेट द आंसर, एंड दैट विल बी 16x plus 12 plus 18x minus 12, and denominator 24x plus 18 minus 24x plus 16. So what we have, 12 and 12 cancel, 24x cancel, 34x upon 34, that is x only. So it is proved. Okay, this is proved. RHS, and this is your LHS. In the second case, what is asking about? It is asking about the f inverse, and again we have the concept, let fx is equal to y. So 4x plus 3 6x minus 4 is equal to y. 4x plus 3 6xy minus 4y. Just take it. समझ में आ रहा है ना सभी को मैं क्या कर रहा हूँ? फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड दैट इज द इनवर्स ऑफ y, इनवर्स ऑफ x. ठीक है, इनवर्स ऑफ f. सो व्हाट वी हैव, 4y plus 3 6xy minus 4x. 4y plus 3 x is common, 6y minus 4, and that is equal to x. तो आप क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो? x की वैल्यू आ गई 4y plus 3 upon 6y minus 4. So what we have, look at this. So this is the value of x, and you know this value of x कैसे लिख सकते हैं इसको? यहाँ देखिए आप इस बॉक्स के अंदर, we have fx equal to y, means mapping of x is mapping of x is f. Okay, so what should be the mapping of y? x की मैपिंग f है, means x की मैपिंग y है, तो y की मैपिंग क्या होगी? f inverse. So that is x is equal to f inverse y, and what is the value of x? That is 4y plus 3 6y minus 4. This is the inverse. एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, इनवर्स फंक्शन y की फॉर्म में आया और देख रहे हो आप y क्या है, नॉट इक्वल टू 2 by 3. The same condition you have to apply. Therefore f inverse x just replace ही मत बोलिए, जब f inverse y इसको फॉलो कर रहा है तो f inverse x भी तो इसी को फॉलो करेगा ना. कंडीशन तो वही, जस्ट रिप्लेस कर दिया, किसको? y को x से रिप्लेस कर दिया, एंड x कैन नॉट बी 2 by 3. x कैन नॉट बी 2 by 3. ओके, अब आप ये भी कह सकते हो कि सर यहाँ पर जो आपने f इनवर्स निकाला है, ठीक है, इतना बड़ा निकालने की जरूरत ही नहीं थी. बिल्कुल सही बात है,
बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने कि सर आपने एफ एक्स को वाई क्यों माना, एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई निकालते हैं, तो एफ इनवर्स के लिए तो आपने ये भी प्रॉपर्टी बताया था, इट शुड बी 1 ऑन 2, देन हाउ कैन यू से इट्स ऑलमोस्ट डिसिबल वैल्यू। ओके, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्हाट वी हैव एफ ऑफ एफ एक्स, ओके, दैट इज इक्वल टू एक्स वी हैव शोन। ओके, तो आप देखिए इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, ये कंडीशन तो आपको समझ में आ गई होगी कि यहाँ से मैंने एफ एक्स को वाई कंसिडर करते हुए उसको सॉल्व किया एंड देन वी गेट द वैल्यू ऑफ वाई एक्स एंड दैट बिकम द एफ इनवर्स। ओके, राइट नाउ this is the inverse, okay, this is an answer, but what should be the next step, what should be the alternate option, that we have f of fx that is equal to x, done. So it can be written as f of fx is equal to x, done. But tell you one thing, the mapping of fx is f, the mapping of fx is f, टेल मी एफ एक्स कहाँ होगा, एफ एक्स तो कोडोमेन में होगा, उसकी मैपिंग एफ हो गई, ठीक है, एफ एक्स जो आएगा उसकी मैपिंग एफ है, और दैट बिकम, इसका मतलब क्या हो, तो कंडीशन सेम हो गई ना, दैट इज एफ इनवर्स ऑफ एक्स। देख रहे हो, ये जो एफ है, यानी कि एफ एक्स जो है उसकी मैपिंग क्या है, ध्यान से बताना, मैं फिर इसको एरो डायग्राम से दिखाऊँ आपको, थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, इतना तो क्लियर होगा सभी को, ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ, एफ ऑफ एफ एक्स को दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है आपको। ओके, लेट वी हैव अगेन, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैंने इसको टाइम लगा रहा हूँ, क्यों लगा रहा हूँ, आपके सामने है क्यों है वो, ठीक है, जस्ट वी हैव कि एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स वी हैव, एंड इट इम्प्लाइज एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। ओके, so first of all just take a look, that is x, mapping is f, that become fx, okay, and you again want to that apply कि हम fx पे फिर से वही अप्लाई करना चाहते हैं, कौन, f अप्लाई करना चाहते हैं, जब fx पे आप फिर से अप्लाई करना चाहते हो f, तो आंसर क्या आना चाहिए, x, तो देखा जाए just x goes to fx and the fx goes to x, तो भाई एक बात बताना, सीरियसली बताना, बताओगे, बताएंगे, क्योंकि ये एक इनवर्स ही तो शो करता है कि x to fx and fx to x, it means this f represent the inverse of x, so both are same, so what is the value of fx, fx की वैल्यू यही है, तो f इनवर्स x की वैल्यू भी क्या होगी, यही होगी, so f inverse x will be 4x plus 3 upon 6x minus 4, x cannot be, that is the value of f inverse। नहीं तो फिर वही क्वेश्चन अराइज होता आपके दिमाग में कि सर ये तो 1 on 2 हो गया, मैंने आपके सामने दिखा दिया। ओके, सो राइट नाउ वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, लुक एट दिस। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, f इज अ मैपिंग फ्रॉम r पॉजिटिव टू -5 to infinity, given by fx is equal to 9x square plus 6x minus 5, show that f is invertible with f inverse y, means invertible है और वो इन्वर्स ये है, where r पॉजिटिव क्या है, ध्यान रखें, सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, मीन्स यहाँ पर 0 भी आएगा, 0 और 0 से ग्रेटर, ओके, तो r की जो वैल्यू यानी कि डोमेन क्या हो गया आपका, डोमेन हो गया आपके पास 0 और 0 से ग्रेटर वैल्यू, डन, नॉन नेगेटिव मीन्स 0 इज इंक्लूडेड। ओके, सो राइट नाउ वी हैव द सॉल्यूशन फॉर 1 फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू शो इट इन्वर्टिबल, so just do the application with 1 again, let xy belongs to r positive, means that is called domain, let fx is equal to fy, it implies the 9x square plus 6x minus y, 9y square, 6y minus 5, 5 to 5 cancel out, it implies 9 is common, x square minus y square, 6 is common, taken to left hand side na, okay, I'm just taking common directly, I just
कट आउट वन स्टेप, ओके, सो डोंट वरी अबाउट इट, जस्ट मैंने यहाँ पर कॉमन लिया 9x माइनस वाई एक्स प्लस वाई प्लस 6x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या लिया, x माइनस वाई, on side we have 9x plus 9y plus 6 equal to 0, either x minus y equal to 0 और 9x plus 9y plus 6 कैन नॉट बी 0, क्योंकि एक बात बताइए, जब मैं x और y को नॉन नेगेटिव नंबर ले रहा हूँ तो x और y की मिनिमम वैल्यू अगर मैं 0 भी रखता हूँ, नॉन नेगेटिव समझ गया ना, 0 से ग्रेटर, तो मिनिमम 0 भी रखता हूँ तो ये तो 0 के इक्वल हो जाएगा, बट यहाँ 0 0 और ये 6 बचा हुआ है, इस वजह से 0 कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो that's why it's not 0 and x equal to y, ठीक है, it is implies that f is 1 1, f is 1 1, okay, done. Next we have onto, so right now we'll prove it onto. For onto we have, let y belongs to minus 5 to infinity. Which one is, this is the codomain such that fx equal to y, क्लियर है ना, क्यों है मालूम है ना, क्यों है बताया था। ऑफ कोर्स भाई y के लिए हम क्या बोलते हैं, x कोई प्री इमेज है उसकी और x की इमेज, इसका मतलब y हम लेकर चलेंगे, fx इज इक्वल टू y 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5 इज इक्वल टू y, y गेट लेफ्ट साइड 9x स्क्वायर प्लस 6x minus 5 minus y equal to 0. So what we have, x is equal to minus 6 plus minus quadratic formula just we have to apply, b square minus 4ac, what is c, that is minus 5 minus y upon 2a, that is 18, okay. So what we have, minus 6 plus minus this is दिखाई दे रहा है ना सभी को, 36 is common, that becomes 6, and we have 1 minus plus plus 5 minus 6, that we have y minus 6 upon 18, this is the value of x. So it's not completed yet because we have got the value of x, that is minus 6 plus minus under root y minus 6 upon 18, okay. Next one is this, देखिए यहाँ पर 6 is common, so x is minus 1 plus minus root y minus 6 upon 3, done. So right now what we have is plus minus, so just we have to write down minus 1 plus root y minus 6 upon 3 belongs to r positive, and minus 1 minus y minus 6 upon 3 does not belongs to r positive, this will be rejected, ये रिजेक्ट हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये क्या होने वाला है यार, ये तो दोनों के आगे नेगेटिव साइन है, ऑफ कोर्स से नेगेटिव होगा तो नेगेटिव तो लाई नहीं करता ना डोमेन में, क्योंकि हम y में कोडोमेन में लेकर चलते हैं, तो दिस इज बिलोंग्स टू डोमेन। अब आपको वैसे इसको चेक करके बताओ कि क्या ये डोमेन में लाई कर रहा है, तो देख लो, minus 1 plus root y minus 6 upon 3 is there, so what is the value of y, minimum value, that is y of domain, that codomain, that is minus 5, okay, just put there minus 5, so what we get, y minus 6, sorry, y plus 6 is there, y plus 6, okay, y plus 6, so what we have, the minimum value is minus 5, just put the value of y minus 5, that is minus 5 plus 6 become 1 का अंडर रूट 1 minus 1 0, तो x की वैल्यू 0 आ गई ना, so I just used minimum value minus 5 and get the minimum value of r positive, that is 0, it means that is true, so it implies that yes, for every element of codomain there exists at least one pre-image in domain, so it is onto, you have to write down this language, you know very well, and you know also x is called the inverse of f2, ठीक है। तो पहले तो 1 1 on 2 आपको दिखा दिया, उसके बाद देखिए क्या लिखना है, सो 1 1 on 2 तो हो गया इस केस में, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि इसके अंदर मैं वो थ्योरम और ऐड ऑन कर रहा हूँ, ध्यान रखना, जिसमें ये कहा गया था कि अगर f फंक्शन बाइजेक्टिव है और साथ के साथ गॉफ और गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन आता है,
ठीक है, गॉफ ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स, और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन आता है मैपिंग के थ्रू, तो डेफिनेटली वो भी क्या होगा उसमें, जी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ एफ। ये आपको कंडीशन याद होनी चाहिए। तो अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, 1 1 और 2 शो करने के बाद वो थ्योरम और ऐड ऑन कर लेते हैं, जिसमें गॉफ और फॉग के बारे में कहा गया था कि गॉफ इज आइडेंटिटी फंक्शन, फॉग इज आइडेंटिटी फंक्शन। लेकिन याद रहे गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या है, सीधा सा पॉइंट है, आइडेंटिटी फंक्शन किसका होगा, एक बार आपसे पहले पूछना चाहूंगा। नाउ वी विल प्रूव दैट, ओके, ध्यान देखिएगा मैं क्या बोलने वाला हूँ, यहाँ मैं सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, ठीक है। वी विल प्रूव दैट गॉफ इज द आइडेंटिटी फंक्शन, लेकिन अभी बताऊंगा किसका, और साथ के साथ फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि गॉफ किसका आइडेंटिटी फंक्शन होगा, ठीक है। और उससे पहले जो जी है ये बताना पड़ेगा कि जी कौन है। लेट जी इज द मैपिंग, जैसे एफ की मैपिंग आर टू दिस वन थी, तो यहाँ पर ये भी बताना पड़ेगा वेयर जी इज द मैपिंग, लेट मैपिंग ऑफ जी इज -5 टू इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव। मीन्स आप समझ रहे हो ना कि जब मैंने मैपिंग को रिवर्स कर दिया, ऑफ कोर्स डेफिनेटली मैं आपको जी के बारे में बताने वाला हूँ कि जी इनवर्स ऑफ एफ है, बट ये श्योरिटी कैसी होगी कि जी इनवर्स ऑफ एफ है। इसके लिए क्या देखना है कि गॉफ और फॉग भी आइडेंटिटी आने चाहिए, ठीक है। कैसे आएंगे, सीधा सा पॉइंट है, ध्यान देने वाली बात है बच्चों, बिल्कुल ध्यान से देखना। गॉफ में एंट्री कौन करेगा, एफ से एलिमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। एफ से एलिमेंट की एंट्री होगी तो एफ का डोमेन कौन, -5 टू इन्फिनिटी। जाएगा किससे वो जाएगा, सॉरी एफ में एंट्री किसकी होगी, आर पॉजिटिव की। जब यहाँ आर पॉजिटिव की एंट्री हुई तो वो जाएगा किसमें, -5 टू इन्फिनिटी में, समझ रहे हो। फिर वो -5 टू इन्फिनिटी से जो आंसर आएगा, जो एफ एक्स आएगा, फिर उसमें मैपिंग लगेगी जी की, -5 टू पे जो इन्फिनिटी की मैपिंग लगेगी तो वो कहाँ जाएगा, आर पॉजिटिव में। यानी कि आपका जो आइडेंटिटी फंक्शन आने वाला है वो किसका आने वाला है, आर पॉजिटिव का आने वाला है। तो सेम थिंग फॉग की बात करता हूँ मैं। फॉग में क्या होगा कि जी से एंट्री होगी, जी की मैपिंग क्या है, -5 टू इन्फिनिटी, यानी कि -5 टू एंट्री होगी। तो जब जी एंट्री -5 टू इन्फिनिटी करेगा, उसके बाद जब उसका रेंज आएगी जी एक्स जिसको आप बोलते हो, वो क्या आएगी, आर पॉजिटिव। अब आर पॉजिटिव में एंट्री किसकी हो रही है, एफ में, और आर पॉजिटिव से एंट्री किसकी हो रही है, -5 टू इन्फिनिटी। इसका मतलब जो यहाँ आइडेंटिटी फंक्शन आने वाला है वो किसका, -5 टू इन्फिनिटी। अगर आपको ऐसे याद नहीं हो रहा ना, तो आप इसको x मान के चलो और इसको y मान के चलो, और यहाँ भी इसको y मान के चलो और इसको x मान के चलो, तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा कि मैं किसकी बात कर रहा था। कि गॉफ में हमेशा ix आता है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट x आता है, और फॉग में आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट y आता है। क्योंकि हम क्या करते हैं, गॉफ में सीधा सा पॉइंट है f है लास्ट में, तो f में x के एलिमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। ऐसी फॉग में जी में एंट्री किसकी होगी, y के एलिमेंट की, जिसको y ले लेते हैं। तो वो सीधा से याद करने का शॉर्टकट तरीका है कि फॉग में एंट्री x की हो रही है तो x मिल रहा है आइडेंटिटी फंक्शन। गॉफ में लास्ट में f है, तो f में एंट्री किसकी हो रही है, सेट x के एलिमेंट की एंट्री हो रही है, तो वापस सेट x में उसको जाना है, तो वो क्या हो जाएगा, x टू x, यानी कि आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ सेट x। द सेम थिंग फॉग में क्या होगा, एंट्री g के सेट से y के सेट से होने वाली है, तो y के सेट से होने वाली वापस उसको y में जाना है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ पर x और y आप देख सकते हो। हमेशा याद करने का तरीका ये यूनिवर्सल रखना कि अगर आपको ये ऐसे समझ में आए कि डोमेन और कोडोमेन क्या है, तो उसको सेट x और सेट y लेकर गॉफ और फॉग को प्रूव कर सकते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि आइडेंटिटी फंक्शन किस सेट का आने वाला है, गॉफ में और फॉग में। डन। सो यहाँ पर पता चला कि गॉफ पे आइडेंटिटी फंक्शन आने वाला है आर पॉजिटिव का ये, और यहाँ पर आइडेंटिटी फंक्शन किसका आने वाला है, -5 टू इन्फिनिटी का। तो अब हम यहाँ पे गॉफ निकालते हैं। देखिए गॉफ में आपने देखिए क्या करना है, ओके, और परेशान मत होना। नाउ अगर गॉफ ने आइडेंटिटी दिखा दिया, फॉग ने आइडेंटिटी दिखा दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, इफ प्रूव दैट, अगर ये आ गया देन हम ये कह सकते हैं कि जी क्या है, एफ इनवर्स है। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ मीन्स गॉफ आइडेंटिटी आ गया, फॉग आइडेंटिटी आ गया, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जी क्या है, इनवर्स फंक्शन है। तो यहाँ पर क्या हुआ, गॉफ देखिए, गॉफ की कंडीशन की मैं बात कर रहा था, गॉफ ऑफ एक्स। ऑफ कोर्स यहाँ पर हम सब क्या करेंगे, गॉफ ऑफ एक्स निकालेंगे, और एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है आर पॉजिटिव से, तो जी ऑफ एफ एक्स। ओके, जी ऑफ एफ एक्स। आपके पास एफ एक्स क्या है वो देखिए, एफ एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स की कंडीशंस क्या है वो देखिए। एफ एक्स आपके पास है आपका वाई, जिसको आप वाई इक्वल टू एफ एक्स लेते हो, तो जी ऑफ वाई आ गया, ठीक है।
जी ऑफ एफ एक्स को आप क्या मानते हो, वाई लेते हो ना, वाई ही तो लिया था ऑन टू में, याद नहीं, लेट वाई इक्वल टू दिस। और अब आप देखिए यहाँ कंडीशन क्या है, जी ऑफ वाई क्या बनेगा, जी इक्वल टू एफ इनवर्स है, ये जो एफ इनवर्स ऑफ वाई है ये आपका कंडीशन था जी ऑफ वाई का, ठीक है। तो जब हमने मैपिंग एक्स टू वाई लिया था तो उसमें क्या हुआ, वो कंडीशन हो गई, ठीक है। तो साथ के साथ मैं ये भी मेंशन करने वाला हूँ सर जी किस में लेकर चलेंगे, जो आपने एक्स की वैल्यू निकाला था ना वो रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3, एक्चुअली दिस बिकम द फंक्शन ऑफ जी वाई, दैट इज वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ओके। सो दैट इज जी वाई जी ऑफ एफ एक्स, ओके। अब आप एफ एक्स की वैल्यू पुट कीजिए वहां पे, दैट इज एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1/3। कंफ्यूज तो नहीं हो गए सर, ये बीच में जी वाई को कहाँ से उठा लाए, अरे भाई जो आपका एक्स ऑन टू में नहीं आया था, अब आपने क्या किया, ध्यान से सुनना, आपने फिर वही मैं बात कर रहा हूँ यार, एक्स इनवर्स ले लेना, जी को मैपिंग क्या लिया, -5 टू इन्फिनिटी टू आर पॉजिटिव। अब -5 टू इन्फिनिटी जो कोड में था उसमें तो वाई ही तो था, अब वाई की मैपिंग एक्स ले रहे हो तो उसको एक्स को क्या लिखोगे यार, जी वाई तो लिखोगे, ओके। एक्स की मैपिंग एफ एक्स इक्वल टू वाई, वाई पे मैपिंग लगाए जी, तो जी की यानी कि वाई के ऊपर मैपिंग जी लग रही है तो जी वाई नहीं हो गया, जी वाई इक्वल टू एक्स, तो वही होगी कंडीशन एक्स इक्वल टू जी वाई, ठीक है ना। तो जी वाई फंक्शन ये है। अब मैं जी ऑफ एफ एक्स निकाल रहा हूँ, जी ऑफ एफ एक्स में जी वाई के अंदर तो रखूंगा ना, वाई को किससे रिप्लेस करूंगा, एफ एक्स से रिप्लेस करूंगा, एफ एक्स प्लस 6 माइनस 1/3, ओके। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, दैट इज 9x² प्लस 6x प्लस 5 माइनस 5 then plus 6, okay, and minus 1/3, done. So what we have, this become root 9x² plus 6x plus 1 minus 1/3. So what is the root 9x² plus 6x plus 1, look at this, this become 3x plus 1 minus 1/3, cancel out, we have x only, okay. So this is the identity function of which set are positive, देखा नहीं x कहाँ से लिया था, x कहाँ से लिया था, x belongs to किससे लिया था, ओके। जी ऑफ एफ में यार, एफ एक्स में जी ऑफ एफ में एंट्री कर रहे तो एफ से एंट्री होगी ना, तो एफ के पास कौन है, एफ से एंट्री किसकी होती है, एफ के डोमेन से एंट्री होती है, तो एफ का डोमेन कौन है, -5 टू इन्फिनिटी, दिख रहा है। तो ये हो गया गॉफ। अब आता है क्या, अब क्या आता है फोग, फोग के लिए किसको लेना है, वाई को, लेट वाई बिलोंग्स टू, और वाई क्या है, किसे बिलोंग करेगा, ऑफ कोर्स फोग में वो भी आएगा -5 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर एक्स किससे आ रहा था, आर पॉजिटिव से, वाई बिलोंग्स टू -5 टू इन्फिनिटी। सो नाउ क्या फाइंड आउट करना है, फॉग फाइंड आउट करना है, फॉग फाइंड आउट किससे करना है, वाई से, and that is become f of gy, okay. What is gy, gy is this, and what is fx, fx क्या था, ये था ना, यहाँ पर x को रिप्लेस कर दे gy से, that become 9 into gy², 6 into gy minus 5, gy की वैल्यू क्या है, √5 प्लस 6 माइनस 1, √5 प्लस 6 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, 6 इंटू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 माइनस 5, ये भी किसके इक्वल आएगा, y के इक्वल, और ये y कौन है, आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ -5 टू इन्फिनिटी, ओके। बहुत छोटा छोटा लिखा है मैंने, बट आपको ध्यान देना है कि ये कंडीशन मैंने ऐड ऑन कर दी, नहीं तो आपके हिसाब से जो क्वेश्चन हो चुका था पहले ही कि सर 1 1 on 2 हो गया, 1 1 on 2 के बाद ना कंडीशन क्या बचती है, 1 1 on 2 के बाद तो सर सीधा आपने एक्स को बोला था कि वो इनवर्स ऑफ द फंक्शन होता है, तो मैंने मना कब किया, लेकिन मैंने थ्योरम का भी साथ साथ प्रूफ कर दिया कि वो ये कहती थी कि अगर प्रोजेक्टिव फंक्शन है और साथ के साथ गॉफ और फॉग भी आइडेंटिटी फंक्शन प्रूफ हो जाते हैं, तो मैं आपको एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि आपको और अगर एग्जामिनर को और भी प्रूफ करना है कि यार ये चीज़ तो है ही, अगले ने इसके साथ साथ ये भी कर दिया, तो यू विल स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेंट कि वो भैया हाँ वो कुछ कर नहीं सकता, वो कहेगा यार सोने पे सुहागा वाली बात कर दी इस बच्चे ने तो, कि मार्क्स के साथ फुल देने पड़ेंगे उसको, मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो ना, क्योंकि थ्योरम का भी हमने प्रूफ साथ साथ कर दिया कि एक्स भी निकाल दिया
एक्स के साथ उसको इन्वर्स भी शो कर ही दिया था क्योंकि 1 1 2 है, इन्वर्स वही कहलाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमने इसका गॉफ और फॉग भी निकाल दिया जिसमें उनको आइडेंटिटी फंक्शन शो कर दिया। तो इट इम्प्लाइज दैट कि जो आपके पास x की वैल्यू आती है यानी कि वही आपका इन्वर्स है, यानी कि जिसको g को जो आपने इन्वर्स मैपिंग लेकर चले थे, आप देखिए मैपिंग इन्वर्स लेकर नहीं चले थे, तो एक कंफर्मेशन हो जाता है कि यस g इज इक्वल टू f इन्वर्स। ओके, तो यहाँ पर मैं g को रिप्लेस कर सकता हूँ f इन्वर्स से, तो मेरे पास इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा। ओके, तो देयरफॉर g इक्वल टू f इन्वर्स, तो मेरा जो g है उसको मैं f इन्वर्स y लिखकर मेरे क्वेश्चन को यहीं पर समाप्त कर दूंगा। दैट्स इट। ओके, तो दिस इज अबाउट द inverse of the function, okay, with the help of 1 1 on2ness, and second one the property of the composition, that is Goff identity function, Fogg is identity function. Done it? So we will proceed to the next question. Yes, we have the next question, that if f has a mapping from x to y, be an invertible function, then show that f has unique inverse. मतलब आपको ये बताना है कि जिस फंक्शन जो इन्वर्टिबल फंक्शन होते हैं मीन्स जिनका इनवर्स फाइंड आउट होता है वो यूनिक होते हैं। इट इज ऑलरेडी गिवन दैट f इज a unique inverse, f is invertible function, it means that is always 1 1 on 2. okay, now we will use the condition of this 1 1, okay, and that will better for us, हमें समझ में आ जाए कि हाँ ये कंडीशन कैसे। और उसने जब ये कह दिया, उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि भाई आपके पास ना क्या f इन्वर्टिबल फंक्शन है, बिल्कुल सही है, इसका मतलब इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है, बट ये बताना है कि इन्वर्स यूनिक है, मतलब एक से ज़्यादा इन्वर्स नहीं हो सकता। ओके, लेट्स हैव अ लुक। करना क्या है, सीधे सा पॉइंट है, उसके अपोजिट मान के चलेंगे, मान लेंगे कि यार उसके 2 इन्वर्स हैं, 3 इन्वर्स भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, तो उस हिसाब से कंडीशंस क्या होगी ऑफ कोर्स देख लेते हैं। लेट G1 and G2 are 2 inverse of f. Let G1 and G2 are 2 inverse of f. Done. Okay जी। So according to this, what we can say, अगर इसके 2 इन्वर्स हुए, ठीक है, तो सीधी सी बात है दोनों आइडेंटिटी फंक्शन तो होगा ही ना। अब इन्वर्स हो गया, ओके जी, अब उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, therefore we can say कि G1 की मैपिंग y to x कह सकता हूँ और G2 की मैपिंग भी क्या है, y to x है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और जैसा कि आपने पढ़ा है, जब फंक्शन इन्वर्स रख रहा है अपने पास तो वो गॉफ और फॉग की आइडेंटिटी को भी फॉलो करेगा, बिल्कुल करेगा। और मुझे बताइए G1 G2 2 इन्वर्स मैंने कंडीशंस को लिया, और ध्यान से सुनना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, ऑन टू की कंडीशन के मुझे G1 और G2 दोनों को प्रूफ करना है, G1 G2 दोनों को प्रूफ करना है। ध्यान से सुनना, कंपोजिशन किसकी लेनी पड़ेगी। नाउ व्हाट वी हैव G1 G2, तो मुझे एक बात बताना कि जैसे आपने फॉग में पढ़ा था ना, याद है, चलो मैं आपको याद दिलाता हूँ कि आपके पास था कि f की मैपिंग x to y है, ये इन्वर्टिबल है, मतलब बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल है, तो G एक इन्वर्स था जो y to x एग्जिस्ट कर रहा है वहाँ पे, तो वो ये कहता है कि फॉग किसके इक्वल होगा, आइडेंटिटी ऑफ y। तो इसका मतलब यहाँ पर जो फॉग होगा, फॉग ऑफ मतलब यहाँ पर कौन होगा, फॉग ऑफ 1 होगा, क्यों, फॉग ऑफ 1 होगा ना, और वो क्या होगा, वो आइडेंटिटी ऑफ y होगा। अगर यहाँ पर G1 इन्वर्स है, अब 2 इन्वर्स हैं, तो इसका मतलब दोनों के जो इन्वर्स हैं वो क्या होंगे, आइडेंटिटी ऑफ y ही होंगे, फॉग ऑफ y। इट मीन्स देयरफॉर कंडीशंस क्या है, सही तो है। देखो ना, f की मैपिंग x to y थी जो इन्वर्टिबल फंक्शन है, मतलब वो 1 1 on 2 है, ठीक है, बाइजेक्टिव है वो, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर गया। इन्वर्स अगले ने दे रखा है कि इन्वर्स भी है मेरे पास, तो अगर ये दोनों कंडीशन है तो इसका मतलब फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जैसे गॉफ आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ x होता है तो फॉग आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ y होगा ना, बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल सही बात है। तो कहोगे सर आपने फॉग ही क्यों लिया, देखो तो सही फॉग क्यों लिया मैंने, ध्यान से सुनना एक मिनट आप, तो वो भी ठीक है कि सर गॉफ भी ले सकते हैं, फॉग क्यों लिया वो भी देखो एक बार। क्या किया, फॉग ऑफ 1 है, ठीक है, यानी कि f ऑफ g एग्जिस्ट कर रहा है ना, यहाँ पे g की G1 क्यों लिया, क्योंकि 2 इन्वर्स माने हैं मैंने। हालांकि अगर मैं एक मानता तो मेरा f ऑफ G1 किसके इक्वल होता, आइडेंटिटी ऑफ y। इसका मतलब जो G1 के लिए आइडेंटिटी फंक्शन है तो वो G2 के लिए भी होगा ही होगा, डेफिनेटली है, कोई दिक्कत ही नहीं है उसमें, ठीक है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि ये दोनों कंडीशन अगर मैं y वेरिएबल अगर ले लूँ तो उसके लिए भी एग्जिस्ट करेंगी, बिल्कुल करेंगी यार। कहाँ है y, y किसमें है,
अरे यार कोडो में ना उसके अंदर। ओके, तो एक बात बताइए, दोनों आइडेंटिटी हो गए, दोनों भी इक्वल हो गए, ठीक। अब मुझे बताना ध्यान से, दोनों तरफ से कॉमन क्या है, एफ ऑफ मैपिंग है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एफ ऑफ G1y, और उसको लिख सकता हूँ एफ ऑफ G2y। बिल्कुल ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ ना। अब सुनो, फंक्शन है, इन्वर्टिबल है, 1 1 है, 1 1 है, 1 2 भी है, 1 1 है यहाँ पे। तो 1 1 की कंडीशन क्या कहती है, इफ एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई, दैट इज 1 1। और हमारे पास 1 1 है ही, तो इसका मतलब एक्स इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर एक्स का काम कौन कर रहा है, एफ एक्स। एक्स का काम कौन कर रहा है, G1 वाई, और x2 वाई का काम कौन कर रहा है, G2 वाई। इट इम्प्लाइज G1 वाई इक्वल टू G2 वाई। रीजन, बिकॉज f इज 1 1। अरे यार 1 1 की कंडीशन है, एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई इम्प्लाइज दैट एक्स इक्वल टू वाई। याद करो, तो यहाँ पर x कौन है, यहाँ पर x G1 वाई है, y कौन है, G2 वाई है। तो G1 वाई इक्वल टू जब G2 वाई हो गया, इसका मतलब G1 इक्वल टू G2 हो गया। तो प्रूफ तो हो गया, जो मैं दो इन्वर्स लेके चल रहा हूँ अलग से, वो दो नहीं है, एक्चुअली वो एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल होता है तो इसका इन्वर्स भी यूनिक होता है। 2 3 4 लेकर देख लो, मिलेगा वही सेम, ठीक है। सो दिस इज अवर नेक्स्ट, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द NCERT exercise 1.3. Now, so students, we have done question number 10, that is the uniqueness of the inverse of the function. Okay, that is always exists a unique inverse of any function. Clear? So after that, just you have to solve all the exercise 1 to 1.3, that is of NCERT. अगर आपको तब भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप शेयर कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए याद रखिएगा, चैप्टर फर्स्ट हमारा ऑलमोस्ट अपनी साइड से कंप्लीट हो चुका है। आपको किसी भी तरह कोई डाउट रहता है तो आप पूछ सकते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो लेकिन फिर भी जहाँ तक मुझे लगता है, मैं इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस, यानी कि मिसलेनियस क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ नेक्स्ट मीटिंग में, फॉर द होल चैप्टर फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। First chapter, that is exercise 1.1, 1.2 and 1.3 of the NCERT. But rather than that, we will just discuss the miscellaneous examples too. Okay, so thank you very much, have a nice day। और याद रखिएगा चैप्टर में कंप्लीट हो गया, आपको होल प्रोसेस धीरे 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 इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारे लेक्चर्स कंप्लीट हो गए, लेकिन मैं फिर भी एक लेक्चर आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज का कराने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।